हेलो मेरे बच्चों, हमें पता है कि नीट का एग्जाम अब बहुत दिन दूर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, शायद आप भी उनमें से एक होंगे, जिनकी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें रिवाइज करना भी बाकी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे न्यूली जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनको भी पढ़ना बाकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उनमें प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि थ्योरी हो जा रहा है सर, एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं। एमसीक्यूज हो रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग जा रहा है, उसके लिए क्या करें। ऊपर से कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, अगर हम उन्हें कवर करने जाते हैं तो बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो विद इन 40 डेज कैसे नीट के सारे चैप्टर कवर करें, साथ ही साथ जो बचे हुए टॉपिक है जिन्हें आज तक हमने नहीं पढ़ा उनको भी कैसे कवर करें, सारी चीजें बताने वाला हूं। और एक ऑथेंटिक जो रियल आपके लिए हो सकता है वो प्लान देने वाला हूं, जिसमें आप अपने सिलेबस को कवर कर सकें। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम टेबल की, कि आपके पास कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। मैं कहता हूं सर एटलीस्ट 12 आवर्स का टाइम टेबल होना चाहिए और उसमें 7 घंटे कम से कम आपकी नींद के लिए होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं अपने अकॉर्डिंग। यहां पर मैंने एक दिया है, 4 स्लॉट दिए हैं मैंने। एक है बच्चों 7 AM से लेकर के 10 AM तक, ये आपका फर्स्ट स्लॉट हो गया। सपोज करो आपने इसमें बायोलॉजी पढ़ लिया। 11 से 2 PM तक आपने सपोज करो केमिस्ट्री पढ़ लिया। 3 to 6 PM आप क्या पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इन टॉपिक को जब आप कर रहे हैं उसमें अगर कुछ टॉपिक बच गया, कुछ ऐसा सिलेबस बच गया या फिर जिसमें डाउट आ जाता है तो उसको अलग से लिख लीजिए। पर्टिकुलर किसी टॉपिक की वीडियो देखनी है तो उसको भी आप लिख लीजिए। और सारे वन शॉट वगैरह जो भी बचते हैं डाउट वगैरह, आप इस इवनिंग वाले स्लॉट में उसको कंप्लीट करिए। ठीक है? उसके नोट्स बनाने हैं तो उसमें बनाइए, यहां पर नहीं। तो जब भी याद रखिएगा, जब आप थ्योरी पढ़ें तो उसी टाइम उसके एमसीक्यूज भी कर ले। और 3 घंटे में 3 घंटे प्रॉपर टाइम होता है आपके एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए रिवीजन में। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ज्यादा जरूरी क्या है कि ज्यादा जरूरी आपके लिए यह है कि एटलीस्ट विद इन अ डे आप 7 घंटे की स्लीप लें। मैं आपको बताऊं सर, ज्यादातर बच्चे करते क्या है, 12-12 घंटे 15-15 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, सोते कम है। अब 5 घंटे सोओगे तुम, पढ़ तो ज्यादा रहे हो, 5 घंटे तुम सोओगे, पूरे दिन भर हेडेक बना रहेगा और अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। तो जो हम पढ़ते हैं ना उसको रिस्टोर करने के लिए भी ब्रेन को टाइम चाहिए, अदरवाइज पूरा हेडेक अगले दिन रहेगा तुम्हें, तो फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी और 2-3 दिन बाद तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें और एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारी हेल्थ पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर है? कैसे करेंगे वो सुन लीजिए आप। हमारे पास 40 डेज है। मैं कहता हूं हमें करना क्या है, ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं सर, कोशिश करिए कि 31 मार्च तक जितना हो सके उतना रिवीजन कर लो। जो बचे हुए टॉपिक है, जो चैप्टर हैं उनको भी कवर कर लो, वन शॉट देख लो। ठीक है? बहुत सारे यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारे वन शॉट देख लो। ठीक है? जो समझ में आया उसके तुरंत नोट्स बना लो आप। क्लियर है? फिर भी अगर कहीं नहीं मिलता है, कोई टॉपिक जो आपको बहुत परेशान करता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब सुनिए मैं क्या कहता हूं। अगर सपोज करिए आपके पास इस 40 डेज में से 10 डेज मैंने निकाल दिया 31 मार्च तक कि आपको करना है। ठीक है? बाकी मैं आपको बताता हूं, आपके पास बचते हैं 30 डेज। आपके पास बचते हैं कितने? 30 डेज। इन 30 डेज में क्या करना है, आपको पहले चूज कर लेना है इसके पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है और इजी चैप्टर कौन से, हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो होंगे जहां से एटलीस्ट 4 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे हर एक चैप्टर से। इंपॉर्टेंट वो होंगे जिनसे 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे और 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप इजी वाले चैप्टर में रखिएगा। पहले ये लिस्ट आपकी होनी ही चाहिए। फिजिक्स की अलग बनाओ, केमिस्ट्री की अलग बनाओ, बायोलॉजी की अलग बनाओ। क्लियर है? इस लिस्ट से आप क्या करेंगे ना, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कितना बचा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो छूट रहे हैं। क्योंकि एक साथ आपका ब्रेन एक साथ सारे सिलेबस नहीं देख सकता ना, लेकिन अगर आपने लिस्ट बनाई हुई है, अगर सपोज करो कोई चैप्टर है आपने कर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, तो उसके सामने ट्रिक कर दो, तो एक समझ में आएगा तुम्हें, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नहीं मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है?
अब समझो जरा आपको क्या करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर हैं बच्चों, विद इन 10 डेज, याद रखना विद इन 10 डेज इनके 7 to 8 चैप्टर आपको कर लेने हैं, है ना। 7 to 8 चैप्टर आपको कर लेने हैं विद इन 10 डेज। जो मॉडरेट हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर हैं, इनको विद इन 10 डेज आपको एटलीस्ट 10 चैप्टर कर लेने हैं, 10 चैप्टर कर लेने हैं। साथ ही साथ जो इजी वाले चैप्टर हैं, मैं कहता हूं 10 डेज के अंदर इनके 15 चैप्टर कर लेने हैं। जी हाँ, क्या हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। मैं कहता हूं सर सेल डिवीजन हो गया, देखिए है ना, बायोलॉजी की बात करते हैं, मैं तो बायोलॉजी का टीचर, तो बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे बायोलॉजी में आप देखिए सेल डिवीजन हो गया सर 1 घंटे में, मेरी ट्रिक है माइटोसिस मियोसिस की, है ना, जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर देखिए आप। 1 घंटे में मेरी ट्रिक पढ़ने के बाद 1 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। और हर बार नीट में बता रहा हूं, मेरी ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? पॉलिनेशन का फ्लो चार्ट दिया है, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, हर साल आता है, लास्ट ईयर भी पूछा था, बिना पॉलिनेशन के तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्लियर है? वहां से आ जाएगा। 206 बोन की ट्रिक दे रखी है मैंने, जाकर देखो, वहां से हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी से, जाकर देखो। लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी है, उसे कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर उसमें देखिए 3 ही ट्रिक है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, वहां से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्लियर है? तो ये आपको करना है, ध्यान से सुनिए। अब अगर इनको कैलकुलेट करें तो ओवरऑल 32 चैप्टर हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये अगर आपने कवर कर लिया, उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर भी होंगे जिन्हें आपने नहीं पढ़ा अभी तक। जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, उस टाइम ही क्या करना है, जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूं और आपके पास अभी इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो सके, तो आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का। तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको दे दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और हर एक लाइन एक्सप्लेन होगी उसमें। क्लियर है बच्चों? आपकी 100% हेल्प करूंगा मैं, बस आपको इतना ही करना है मेरे लिए। क्लियर है? अब सुनिए जरा ध्यान से। तो ये टॉपिक तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा। कोई टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है उस पर भी सेम करना है, मेरे से सर्च कर लो, मेरे से पूछ लो आप, या फिर किसी और यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है तो वहां से देख लो आप। लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, एनसीईआरटी के अबव नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप क्या करिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो 7 to 10 वाला स्लॉट है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, 1 शॉट देख सकते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें। और आपको बताऊं, विद इन अ डे टारगेट रखिएगा आप एटलीस्ट पर डे बच्चों 200 एमसीक्यू सॉल्व करने का, 200, जिसमें से मैं आपको बता दूं एटलीस्ट बच्चों बायोलॉजी का आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के एटलीस्ट 50 करने हैं, और फिजिक्स के भी एटलीस्ट 50 करने हैं। ये चीजें आपको रखनी ही है। तो जो आप यहां पर रखे ना, ये जो 3-3 घंटे का स्लॉट है, इसमें ऑलरेडी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। और याद रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आपने पढ़ रहे हैं 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक आप पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई हो जाएगा, मैं कर लूंगा, बस सोचता ही रहूं इस पर। नहीं सर, एग्जाम की तरह आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन ये काम नहीं होगा, नहीं एग्जाम के दिन तो मैं कर लूंगा, नहीं, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखिए कि आप 100 एमसीक्यूज कितने टाइम में कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद अगले दिन और प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए कि आपका टाइम कम हो रहा है या नहीं। कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बायोलॉजी के पहले कर पा रहे हैं तो वो टाइम फिजिक्स या केमिस्ट्री को दीजिए आप। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से सारी चीजें होती हैं। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।